हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग लेके आप लोगों के लिए। तो आज का जो टॉपिक है स्टार्ट करते हैं, क्या होने वाला है तो देख लेते हैं। आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपके ऊपर तंत्र क्रियाएं करने वाली महिला के सारे कर्म कांड फेल हो चुके हैं, उसी के ऊपर बैकफायर हो रही हैं चीज़ें। तो देख लेते हैं पहले कि तंत्र विद्या करी क्यों थी इसने। देखिए गाइस, मैं आपको पहले ही बता दूं, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। हो सकता है आपके साथ कुछ प्रतिशत इसका रेजोनेट करे, कुछ के साथ पूरी रेजोनेट करे। जिसके साथ जितनी रेजोनेट करे उतनी ही लीजिए आप, ज़बरदस्ती अपने ऊपर मत थोपिए। मगर यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से है ये चैनलाइज मैसेज। और आपके सामने ही कार्ड शफल करती हूँ मैं, तो कहीं ना कहीं ये मैसेजेस होते हैं, ठीक है, जिनके साथ रेजोनेट होती है उनको पता होता है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो इसके ऊपर कोई भी नेगेटिव कमेंट ना करे कि हम इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं, ये बकवास की बातें हैं ये सब। ठीक है, फ़िलहाल तो ठीक है, क्योंकि जिसकी लाइफ में जो चीज़ चल रही होती है ना, जिसका दुख और जिसका दर्द वही जाने। मतलब दूसरों के लिए तो तमाशा होता है, तो नेगेटिव कमेंट ना करें। और जितना मतलब कि आपके साथ रेजोनेट हो, मैं दोबारा से बोल रही हूँ, आप उसको उतना ही अपने ऊपर लीजिए। तो देख लेते हैं आपके ऊपर तंत्र क्रियाएं करी हैं जिन लोगों ने, ठीक है, उसके ऊपर बैकफायर हो रही हैं। वो कोई लेडी ही है, कोई आपकी शत्रु महिला ही है, कोई आपकी जानने वाली हो सकती है, शत्रु कोई बाहर का तो होता नहीं है। तो तंत्र क्रिया इसके ऊपर ही इसकी बैकफायर हो रही है। तो पहले देख लेते हैं ये है कौन जिसने आपके ऊपर तंत्र क्रियाएं करी हैं और क्यों करी हैं, और बैकफायर हुआ है तो क्या हो रहा है इसकी लाइफ में असर उस चीज़ का। देख लेते हैं पहले मेरे वीवर्स के ऊपर, मेरी वीवर्स की ज़िंदगी तबाह करने के लिए जिसने भी तंत्र विद्याएं करी हैं वो औरत कौन है, वो शत्रु महिला कौन है। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया है, 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ गया है, क्वीन ऑफ कप का कार्ड आ गया है। गाइस यहाँ पे मुझे देखो, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, बहुत करीबी भी हो सकती है, ठीक है, फीमेल है, पहले ही एनर्जी आ चुकी है। क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है, ये एक मदर हो सकती है, ठीक है, मतलब आपकी सास हो सकती है, आपकी ननंद हो सकती है, आपकी चाची हो सकती है। मतलब ये और मैरिड औरत है, ठीक है, जिसके बच्चे हैं वही औरत है ये, ठीक है, जिसने आपके ऊपर तंत्र क्रियाएं करी हैं। ये चाची, बुआ, मतलब आप अपनी फैमिली में से कोई भी देख सकते हो, जिसका काम क्या होता है कि दो पर्सन में लड़ाई करवाना और अपनी ज़िद को पूरा करवाना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ईर्ष्या के चलते, कोई जेलसी के चलते, या फिर अपने बच्चों को प्रायोरिटी दिलवाना, सिर्फ अपने बच्चों के बारे में ज़्यादा सोचना, ठीक है, और दूसरों को कम मांगना, और दूसरों के पैसों के ऊपर हमेशा इसको, जैसे 7 ऑफ कप्स आ रहा है, देखिए ये कैसे अपने पैसे को छोड़कर दूसरे पैसों के ऊपर निगाह रख रहा है। मतलब दूसरों के सुख पर निगाह रखना इस औरत का काम हो सकता है। इसका कारण मुझे ये लग रहा है कि ये अपने क्या बोलते हैं कि अपने आप के लिए बहुत इनसिक्योरिटी महसूस करती होगी जब आपको बढ़ता हुआ देखती होगी, या आपके ऊपर या आपकी लाइफ में एबंडेंस को देखती होगी, अपने आप को जब कंपेयर करती होगी, तो कहीं ना कहीं ये किसी ना किसी को मोहरा बनाती है हमेशा, ठीक है, कि आपके लाइफ में वो चीज़ें, लड़ाई झगड़े हों, ठीक है, आप जो अपने आप को हारा हुआ महसूस करो, या कहीं ना कहीं इसको ऐसा लगता है कि आपके पास पैसा है या कुछ है तो आपकी वैल्यू ज़्यादा की जाती है, फैमिली में इसकी वैल्यू कम की जाती है। इस तरह की मुझे इसकी एनर्जी इस लेडी की ज़्यादा नज़र आ रही है, जिसकी वजह से इसने तंत्र विद्या करवाई होगी आपके ऊपर। मेनली तो रीज़न ये है ईर्ष्यावंश। दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी का मसला हो सकता है, यहाँ पे कोई पैसे से रिलेटेड कोई जेलसी हो सकती है कि आपके पास ज़्यादा, आप फाइनेंशियली सिक्योर हो, लाइफ में अच्छा चल रहा है सब कुछ, इसको ऐसा लगता है, अपने आप को ऐसा है कि बहुत छोटा समझती है,
या फिर खुद के जीवन में और अपने बच्चों को ज़्यादा आगे बढ़ता हुआ देखना चाहती है, तो दो ही चीज़ें होती हैं। या तो अगर अपने को किसी से आगे बढ़ना है तो अपने में स्किल्स और अपने आप में जो है अपना इतना काम करो कि आप अपनी मेहनत से आगे बढ़ो, ठीक है। दूसरा कारण होता है कि हम ईर्ष्यावश किसी से जलते रहते हैं, फूँकते रहते हैं, तो वो उसकी सिचुएशन ख़राब हो जाए और लोग आपको पूछना शुरू कर दें, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि खुद में तो ये इस इमोशनली वीक इंसान नज़र आ रही है ये लेडी, कि जिसमें इतनी ज़्यादा, ठीक है, मदर ज़रूर है जिसमें इतनी ज़्यादा स्किल्स नहीं होंगी। स्किल्स होंगी एक घरेलू सीमा तक होगी, ठीक है, मगर आपकी स्किल्स इससे काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, या आपका मैच्योरिटी लेवल, इंटेलेक्चुअल लेवल इससे काफ़ी बढ़कर हो सकता है, ठीक है। तभी इसके इमोशंस जो हैं इस नेगेटिविटी के रूप में इसके ऊपर ज़्यादा हावी हो गए थे, जो इसका तंत्र क्रियाएं कराने पर इसके दिमाग ने इसको मजबूर किया। देख लेते हैं, ठीक है, तंत्र क्रियाएं करवाने का रीज़न क्या था। ये वैसे मैं निकाल रही थी कि कौन है ये लेडी। अभी हम देखेंगे कि क्यों करवाई इसने तंत्र क्रिया आपके ऊपर, क्या कारण था। एस ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए यहाँ पे मुझे ज़्यादातर जो लग रहा है कि ये ऐसी औरत है जिसके घर में पैसों का अभाव हो सकता है, जिसका जो लक है ना, जिसकी जो किस्मत है उसका उतना साथ ना देती हो, या फिर इसकी जीवन में जो भी लोग हों वो उतनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रहे हों, या जिस भी काम में ये लोग हाथ डालते हों तो वहाँ पे इनको रुकावटों का सामना करना पड़ता हो, या फिर इतना मतलब कि बोल सकते हैं कि इनको खुद के ऊपर इतना सेल्फ़ डाउट हो सकता है कि इनको ऐसे लोग मिलते हों जो इनको मोटिवेट करके आगे बढ़ाने वाले नहीं हों, नेगेटिव करके कि पीछे करने वाले ही हों। ये ऐसा बोलने वाले हो कि तुमसे क्या होगा, तुमसे ना हो पाएगा, तुम क्या ही कर लोगे, क्यों अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो, डूब जाएगा पैसा। या फिर ये किसी भी काम में जब हाथ डालती होंगी या कुछ करना चाहती होंगी तो इनके अपने आसपास के लोग इनको रोकते होंगे, ठीक है। फैमिली में किसी चीज़ की कमी नहीं है, अभाव भी नहीं है, ठीक है, मगर यहाँ पे जब आपको बढ़ता हुआ देखती है, यहाँ पे आपका इंटेलेक्चुअल माइंड देखती है ना, जब ये एस ऑफ सॉर्ड्स से, कि कितनी आपकी कम्युनिकेशन में क्लैरिटी है, कितना शार्प माइंड है, कितने सुलझे हुए इंसान हो, कितना मतलब कि सुलझी हुई बातें करते हो, और आपने अपने जीवन में एक पद हासिल करा है, एक पोजीशन हासिल करी है, और जहाँ पे लोग आपसे बात करना, आपसे मिलना पसंद करते हैं, ठीक है। तो हर कोई रिश्तेदार, हर कोई सोसाइटी में आपका मान सम्मान ज़्यादा है। ये इसको ऐसा लगता था कि इसके पास कम है, इसको भी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, आगे करना चाहिए, मगर यहाँ पे मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि इस औरत को किसी ने मोटिवेट नहीं करा, या फिर जो भी इसको मिले एक घरेलू स्तर पर इसको दबाया गया कि तुम नहीं कर सकते हो, या फिर तुमसे इतना ज़्यादा फास्ट नहीं बढ़ा जाएगा। मतलब लाइफ में क्या है कि तेज़ घोड़े की तरह चलना होता है, ना कि एक हाउसवाइफ जो कि सिर्फ घर का काम करने वाली है कि कहाँ तक आगे बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे इस तरीके से ना इसको दबाया जाता था, या कुछ भी है, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें देखती थी तो कहीं ना कहीं ये अपने आप को हमेशा हारा हुआ महसूस करती थी, हमेशा ही हारा हुआ। तो इसको हमेशा ये रहता था कि ये ज़िंदगी की दौड़ में इसके बच्चों का क्या होगा, इसका क्या होगा। तो क्या है कि लड़ाई झगड़ा भी होता होगा इसका, जब आपको देखकर अपना कंपैरिजन करती होगी ना, इसका अपने पार्टनर से, अपनी फैमिली से लड़ाई झगड़ा होता होगा, तो फिर भी इसको क्या है कि एक दबाया जाता था, एक
हमेशा नीचा दिखाया जाता था, एब्यूजिंग वर्ड्स इस लेडी को बोले जाते थे। तो जब यहाँ पे जजमेंट करती हुई यहाँ पे इसको ऐसा लगा कि ठीक है, मेरे पास ये रास्ता है, अगर मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ या फिर लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर सकती हूँ तो वाई नॉट कि आपको नीचे कर दिया जाए। उस जेलसी के चलते जब अपना कंपैरिजन आपसे करती थी कि आपकी लाइफ में इतनी खुशियां हैं जो है इसके दुख का कारण बन रही हैं, तो आपको क्यों ना नीचे कर दिया जाए। तो जजमेंट का कार्ड की सिचुएशन को जज करते हुए जब ये इस तरीके पे पहुंची कि ये दूसरा तरीका अपनाना चाहिए जहाँ पे आपको नीचे करके ये ऊपर उठ सके, अपनी वैल्यू को बढ़ा सके, ताकि एक समान दुख हो आप लोगों के, तभी आप इसका दुख समझ पाओ, या फिर लोग आपको ज़्यादा लोग फिर उनकी बातें ना करके आपके हुनर को, आपके घरेलू सत्तर को, जो आप मतलब आप में जो घरेलूपन के गुण हैं उसको बढ़ावा दें या उसकी तारीफ़ करें जो इनको मिली नहीं कभी। तो ये मुझे ज़्यादा रीज़न लग रहा है कि इन्होंने आपके ऊपर जो तंत्र विद्याएं करी हैं उसका, ठीक है। मगर अफ़सोस इनकी जो तंत्र विद्याएं हैं, देखिए आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं डिवाइन की, तो इनकी तंत्र विद्याएं इनके ऊपर जो है वो सब विफल हो चुकी हैं, इनके ऊपर ही बैकफायर हो रही हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी क्या और किस हालत में है ये आपकी शत्रु महिला, जिसके ऊपर ये इसके खुद के स्पेल्स बैकफायर हो रहे हैं। देखिए, अगर आपकी कोई गलती नहीं है ना, तो भगवान आपको किसी ना किसी तरीके से प्रोटेक्ट कर लेंगे। अगर इसका आपका कुछ कार्मिक इसके साथ रीज़न नहीं जुड़ा है, अगर ज़बरदस्ती आपको किसी ट्रैप में फंसाया जा रहा है, अगर आपका कोई कार्मिक होगा या कुछ होगा, वो एक ज़रिया बन जाता है कि कोई इंसान ने स्पेल कर दिया या फिर कोई ऐसा दुर्घटना घट गई या फिर कुछ ऐसा अचानक से हो गया कि हम बोलते हैं कि इंसान ने मेरे साथ गलत किया, तो वो एक कार्मिक होता है, दूसरा वो एक रीज़न बन जाता है। यहाँ पे भी कुछ चीज़ें मुझे कार्मिक लग रही हैं, मगर कार्मिक क्या है, ये अपने कर्मों को अच्छा करने के लिए आपके कर्मों को बिगाड़ना चाहती है। इसलिए मतलब ये हमेशा इस तरीके के यहाँ पे जजमेंट का कार्ड, शमशान में जाना, तांत्रिकों से मिलना और ये सब काम करवाना, ठीक है, ये इस औरत का रह सकता है जेलसी की वजह से। तो देख लेते हैं, अभी ये बैकफायर इसके ऊपर खुद हो रहे हैं क्योंकि आप फुली प्रोटेक्टेड हो। आपके ऊपर माँ काली की यहाँ पे कुछ लोग महादेव के भगत हैं, कुछ जो है यहाँ पे लॉर्ड गणेशा के भगत हो सकते हैं, माता रानी के भगत लग रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग, तो बजरंग बली के भगत भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जिस भी अपने इष्ट को आप मानते हैं, तो आप जानते हैं कि कितना आपने विश्वास किया है और उन्होंने आपके ऊपर कैसी प्रोटेक्शन कवर किया है कि अब ये लेडी को आप खुद देख रहे होंगे या सिम्टम्स देख रहे होंगे या देखोगे आप अभी कि स्टार्ट हो चुके हैं, क्या क्या इसके ऊपर हो रहा है बैकफायरिंग के दौरान। ओके, शुरू करते हैं हम। नाइट ऑफ कप्स, ठीक है, स्ट्रेंथ, ठीक है, पेज ऑफ वैंड्स। देखिए, यहाँ पे तो जो कुछ भी ये स्टार्ट करना चाहती थी ना आपके जीवन को कंट्रोल करके, स्ट्रेंथ के कार्ड से ये समझती थी कि आप शेर हो, मगर ये आपको कंट्रोल कर लेंगी इस तंत्र क्रियाओं से, जहाँ पे क्या है एक आप इसके ऊपर यहाँ इसकी और दोस्ती का हाथ बढ़ाओगे और आपको ये कंट्रोल में रखेगी, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और एक न्यू बिगनिंग हो जाएगी। इसको ऐसा लगता था, मगर ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे ये अपने ही अहंकार में इस तरीके से फंसी हुई महसूस कर रही है, अपने आप में मतलब उलझा महसूस कर रही है कि कोई भी इसी में साहस नहीं है कि ये चीज़ों को स्टार्ट कर पाए। क्योंकि यहाँ पे साहस क्यों नहीं है, यहाँ पे आसान नहीं होता एक हाउसवाइफ के साथ एक बिज़नेस वूमेन बनना। वो चीज़ इसने शुरू ज़रूर करी होगी या फिर इसको मतलब कि ज़रूर मिला हुआ होगा कोई ना कोई ज़रिया, मगर यहाँ पे
ठीक है, एक इमेच्योरिटी होने के कारण, एक ठीक है पैशनेट होने के पैशनेट ज़रूर थी मगर एक इमेच्योरिटी होने के कारण और सिर्फ़ एक इमोशंस होने के कारण एक प्यार से सबसे काम करना या करवाना, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं होता है। चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए आप में स्किल्स भी होने चाहिए, आप में पेशेंस भी होना चाहिए और आप में क्या है कि किसी को हमेशा ही आप सिर्फ प्यार से बिज़नेस वूमेन बनना इजी नहीं होता। तो यहाँ पे ये चीज़ ये जान रही हैं और अपने आप को जो है अब बहुत ही झुका हुआ, बहुत ही भगवान के सामने तिलमिलाता महसूस कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पे ये समझ चुकी हैं 5 ऑफ कप्स के कार्ड से कि ठीक है इन्होंने गलत किया है, पछतावा हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है इनको अपने करेगा, क्योंकि अब इनको लग रहा है कि जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंका बाजे। तो यहाँ पे एक इमेच्योर पर्सन की तरह, ठीक है, ये आगे बढ़ी तो थी मगर यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल बनना कितना मुश्किल है इनको मालूम पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से ऐसा नहीं होता है कि आप सिर्फ शुरू करें और ठीक है बिना किसी से बात करें या बिना किसी की अप्रोच लिए आगे बढ़ जाएं। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ में एक साहस की कमी होने की वजह से और इमोशंस और बहुत ज़्यादा ठहराव होने की वजह से इनके सारे इनके रिश्तों में भी इनके रिश्ते इनके साथ नहीं हैं, ठीक है, इनके साथ कोई देखो सपोर्ट सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो इनके रिश्ते ख़राब होते नज़र आ रहे हैं, अपने ही इनको सपोर्ट नहीं है अपने रिश्तों की। ऐसा भी हो सकता है कि इनका बहुत ज़्यादा पैशनेट होना इनको इनकी फैमिली से जो है एक डिटैच करवा दिया गया हो, या फिर उन्होंने इनसे बातचीत करनी बंद कर दी हो, या फिर बोला हो कि तुम अपने रास्ते खुद नापो, क्योंकि तुम तो बहुत ज़्यादा अहंकारी हो गई हो, तुम बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट में आ गई हो, तुम तो ठीक है सूरज के समान चमकना चाहती हो। तो यहाँ पे कुछ रिश्तों का अभाव और बोलचाल का बंद होना यहाँ पे तय मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, ठीक है। इस औरत में जो एक इमोशंस थे वो इमोशंस ख़त्म होके एक ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से ये अपने आप को बहुत ही खोया हुआ महसूस करती है। पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचती है कि जब इसमें बहुत ज़्यादा ममता हुआ करती थी, जब ये सिर्फ अब ये अपने आप को काम के बोझ में दबा हुआ महसूस कर रही है। अब इसको ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई भी काम अगर इसने शुरू किया होगा या फिर किसी के करने की स्टार्टिंग करी होगी तो वहाँ पे ये बोझल हो चुकी है, क्योंकि इसके लिए हैंडल करना चीज़ों को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है बिना एक्सपीरियंस के। और ठीक है व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है, समय का पहिया जो ये आपके खिलाफ़ कर रही थी इसके ही लिए घूम चुका है। जो जाल आपके लिए बिछाया था अब ये खुद डिस्टर्ब हो चुकी है। तो इस तरीके की एनर्जी है आपकी तांत्रिक महिला की। तो आप फुली प्रोटेक्टेड हैं। गॉड ब्लेस यू, ऐसे ही रहिए और बाकी आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। प्रोटेक्ट अपने आप को करते रहिए और कोई भी कुछ खाने के लिए दे या कुछ भी आपको इस तरीके से मीठी चिपनी चुपड़ी बातें करें तो आपको उनसे दूर ही रहना है, क्योंकि नहीं मालूम ये कौन से कि अभी जेलसी जो है, क्योंकि अपने आप को बिल्कुल असहाय महसूस कर रही है इतने सारे जाल बिछाने के बावजूद। तो हो सकता है ये अपनी दोस्ती का हाथ आपकी ओर आगे बढ़ाए, हो सकता है आपको कुछ खाने के लिए या फिर कोई ऐसी चीज़, कोई गिफ्ट वगैरह ऐसा दे जहाँ पे ये अपना जो है मकसद मुकम्मल कर सके, उसको पूरा कर सके, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। बेल आइकन को बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई नई रीडिंग नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू, टेक केयर, शुभ रात्रि। मिलेंगे फिर कभी किसी और नई रीडिंग के साथ।